हे गाइस। सो आज हमारे सामने जो प्रपोजिशन है वो कहता है कि जो टोटल संख्या होती है ऑड डिग्री वर्टिसेस की इन अ ग्राफ वो हमेशा इवन होती है। इसको हमें प्रूव करना है। हमारा अप्रोच कुछ इस तरह होगा। हम एक फार्मूले का यूज़ करेंगे। इस फार्मूला का नाम है डिग्री सम फार्मूला। ये डिग्री सम फार्मूला क्या कहता है, इसके पीछे की इंट्यूशन क्या है, इसको जानने के लिए हम एक एज ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर ये एज हो गया, ये इसके एसोसिएटेड वर्टिसेस हो गए। अब गौर करिए, अगर हम इस वर्टेक्स की डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं तो ये एज एक बार काउंट हो रहा है। इसी तरह इस वर्टेक्स की डिग्री को कंसिडर कर रहे हैं तो ये एज दोबारा काउंट हो रहा है। तो कंसिडर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये एज तो एक है बट दो बार काउंट हो रहा है जब हम इन दोनों वर्टिसेस की डिग्री को ले रहे हैं। उसी तरह इस आइडिया को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगर हम यहाँ पर एक और एज ड्रॉ कर दिए और इस एज से एसोसिएटेड एक वर्टेक्स बना दिए, नाउ इस वर्टेक्स की डिग्री जब हम काउंट करेंगे तो ये एज एक बार काउंट होगा। इस वर्टेक्स की डिग्री जब हम कंसिडर करेंगे तो ये एज दोबारा काउंट होगा। गौर करने वाली बात यहाँ पर यह है कि इस पूरे ग्राफ में दो एजेस हैं जो कि 4 बार काउंट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि व्हेन वी टेक द सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन अ ग्राफ, उस समय हम टोटल नंबर ऑफ एजेस को ट्वाइस काउंट कर लेते हैं। अब जब हम डिग्री सम फार्मूला के पीछे की इंट्यूशन को समझ चुके हैं, आइए चलिए इस प्रोपोजिशन को प्रूव करते हैं। इस प्रपोजिशन को प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो इस फार्मूला को, डिग्री सम फार्मूला को एक नए तरीके से लिख देते हैं। कह रहे हैं यहाँ पर हम कि द टोटल नंबर ऑफ एजेस, यानी एजेस की जो टोटल संख्या है, दैट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन अ ग्राफ डिवाइडेड बाई 2। कुछ नहीं, यहाँ पर इस 2 को उठा करके हम बस एक डिनोमिनेटर में ले आए। अब देखने वाली बात यह है, हमारे इंट्यूशन कहता है कि एजेस की संख्या कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, तो ये हमेशा क्या है, इंटीजर है। जब एजेस की संख्या इंटीजर है, यानी कि हम यहाँ पर सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये जो न्यूमरेटर है दैट इज़ डिविजिबल बाय 2, जो कि यहाँ पर डिनोमिनेटर है। तो द न्यूमरेटर इज़ डिविजिबल बाई 2। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि द सम ऑफ ऑल द डिग्री ऑफ ऑल द वर्टिसेस इन अ ग्राफ इज़ इवन। अभी तक हमने ये जाना। अब जानने वाली बात एक और ये है, इसमें एक रूल का यूज़ हम लोग करेंगे इस प्रूफ में, दैट कोई भी सम ऑफ इंटीजर्स की पैरिटी जब हम कंसिडर करते हैं, यानी सम ऑफ इंटीजर्स यहाँ पर ये है, ये पोर्शन सम ऑफ ऑल द डिग्रीज ऑफ ऑल द वर्टिसेस, और इसकी पैरिटी क्या है, इवन है। तो जो कोई भी सम ऑफ इंटीजर्स की पैरिटी जब हम कंसिडर करते हैं, देन दैट इज़ ओनली अफेक्टेड बाय द ऑड टर्म्स, यानी पैरिटी ऑफ एनी ओवरऑल सम इज़ affected only by odd terms। इवन टर्म्स से ओवरऑल सम की पैरिटी अफेक्ट नहीं होती है। नाउ इस रूल का नेक्स्ट पार्ट कहता है कि इफ़ द ओवरऑल सम इज इवन देन there is an even number of odd टर्म्स, यानी ऑड टर्म्स की संख्या अगर इवन होगी तभी ओवरऑल सम की पैरिटी भी इवन होगी। उसी तरह अगर यहाँ पर ओवरऑल सम की पैरिटी ऑड होती, देन ऑड टर्म्स की टोटल संख्या ऑड होनी चाहिए थी। चूँकि यहाँ पर हमें पता है कि हमारा जो ओवरऑल सम है उसकी पैरिटी इवन है, तो ये रूल यहाँ पे फिट बैठेगा।
हमारे यहाँ ऑड टर्म्स की संख्या हमेशा यहाँ पर इवन होगी। अब जानने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस ओवरऑल सम में ऑड टर्म्स क्या हैं। सबसे पहले तो इस ओवरऑल सम में टर्म्स क्या हैं। तो इस ओवरऑल सम में टर्म्स है वर्टिसेस। जब वर्टिसेस बिलोंगिंग टू दिस वर्टेक्स सेट इसके टर्म्स हैं तो ऑड टर्म्स क्या होंगे। इस ओवरऑल सम के ऑड टर्म्स होंगे ऑड डिग्री वर्टिसेस। उसी तरह इवन टर्म्स होंगे इवन डिग्री वर्टिसेस। तो इस रूल के अकॉर्डिंग ऑड टर्म्स की संख्या हमेशा इवन होनी चाहिए, तभी ओवरऑल सम इवन होगा। यहाँ पर ऑड डिग्री ऑफ वर्टिसेस ऑड टर्म्स हैं जिसकी संख्या हमेशा इवन होनी चाहिए, तभी ये ओवरऑल सम जो है ये इसकी पैरिटी भी इवन होगी। हेंस हमने ये प्रूव कर दिया कि प्रोपोजिशन 1 जो है वो सही है। थैंक यू वेरी मच।